नमस्कार सबको। मेरा नाम राहुल वर्मा है और मैं पेशे से एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने अपना मास्टर्स इन साइकोलॉजी पिछले साल कंप्लीट किया है और 1 साल से मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मैं आप सबसे बात करना चाहूँगा क्योंकि मुझे मौका मिला है ये लाइव सेशन करने का। आज मैं बात करना चाहूँगा एक बहुत ज़रूरी विषय के बारे में जो जो है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ हमारा मानसिक स्वास्थ्य कह सकते हैं आप। मन क्या है और ये मानसिक स्वास्थ्य क्या चीज़ है, इसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से लाइफ में चैलेंजेस आते हैं और कैसे पता करें कि हमें कोई मन से जुड़ी समस्या है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद विकास जी। और सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा 2 कहानियों से जिससे मुझे जब मैंने सुनी तो मुझे बड़ा उससे उन कहानियों पे से मुझे बड़ा फ़र्क पड़ा और मुझ पे वो कहानियाँ असर कर गई, ये कह सकते हैं आप। तो पहली जो है वो एम्स के एक साइकेट्रिस्ट की कहानी है जो कि डिप्रेशन से जूझ रहे थे और उन्होंने अपनी आत्महत्या हाल फिलहाल में ही करी है। तो आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। पर मैं ये बता सकता हूँ, साइकेट्री पढ़ना एक बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, एक बहुत ही चैलेंजिंग कोर्स है, लेकिन फिर भी उन्होंने पढ़ा और फिर भी वो डिप्रेशन का और अपने ही विचारों का शिकार हो गए। अपने ही विचार उन्हीं के खिलाफ काम करने लगे और उन्होंने एक मुश्किल फ़ैसला लिया अपने जीवन को ख़त्म करने का। ये आसान फ़ैसला नहीं होता दोस्तों। ये पहली कहानी है। और दूसरी कहानी है एक 5वीं कक्षा के बच्चे की, जो मुझे पता लगा कि उसे आत्महत्या के विचार आ रहे थे। सोचिए, 5वीं कक्षा की बच्ची, उसे आत्महत्या के ख्याल आ रहे हैं, तो किसी को भी आ सकते हैं, राइट। जब मैं याद करता हूँ अपने 5वीं क्लास के वक्त को, तो मुझे याद आता है कि हम तो बस स्कूल में पढ़ने जाते थे और घर से स्कूल और स्कूल से घर, थोड़ा बहुत खेल कूद लिया, बस यही जीवन था। लेकिन आजकल वो स्कूल का जीवन और जो हमारा समाज में कह सकता हूँ, ना ही सिर्फ स्कूल कॉलेज, पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम इस चीज़ पे काम कर रहा है कि बस मार्क्स ही सब कुछ हैं। जितने मार्क्स आएंगे, जितना आप सफल होंगे, उतना ही आप में काबिलियत है, वरना आप किसी काम के नहीं हैं। अगर आपके पास जॉब है तो आप काबिल हैं, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो अगर बीच में अगर कोई सवाल हो तो मुझे आप मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा उन्हें उनका जवाब देने के लिए। तो मैं यही कह रहा था कि हम एज अ सोसाइटी कहाँ पहुँच गए हैं। हम सब जानते हैं। अभय जी, हेलो। हम सब जानते हैं कि हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप, हमारे टीचर्स हमसे कुछ ना कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, पर वो अपेक्षाओं का वज़न इतना ज़्यादा हो जाता है हम पे कि हम झेल नहीं पाते उन्हें, है ना। और आप सबके साथ ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा कि सब लोगों ने आपसे इतनी अपेक्षाएं की कि आप कहीं ना कहीं वो प्रेशर फील कर रहे हैं। वो प्रेशर कुकर बन गया लाइफ, है ना। तो सब लोग हमें बताते हैं कि सक्सेस के लिए हार्ड वर्क करना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। सबको पता है मेरे ख्याल से, बच्चे से लेके बूढ़े तक, इवन जवान लोगों को भी ये नुस्खे छोटे छोटे पता हैं कि हमें क्या करना चाहिए सफल होने के लिए, और हम कोशिश भी जी जान लगा के करते हैं। पर कभी कभी वो रिज़ल्ट नहीं आते हैं। ठीक है, और वो सबके साथ होता है। तो रिज़ल्ट आपके हाथ में है नहीं पूरी तरह।
इसका यही मतलब है, क्योंकि मान लीजिए 100 लोग एक दौड़ में भाग ले रहे हैं और लंबी दौड़ है 40 किलोमीटर की, 42 किलोमीटर की, मैराथन जिसे कहते हैं, तो कितने लोग फर्स्ट सेकंड या थर्ड आएंगे? सिर्फ 3, है ना। तो बाकी 97 का क्या हुआ? क्या उन्होंने कोशिश नहीं की? बिल्कुल की, लेकिन हो सकता है उनमें से कुछ उदास हो जाएं, ठीक है, हो सकता है उनमें से कुछ निराश हो जाएं कि वो क्यों नहीं जीते, है ना। तो ये हमें कोई नहीं सिखाता, ये शिक्षा कहीं नहीं दी जाती कि जब परिस्थिति विषम हो, आपके खिलाफ हो, जो रिजल्ट है वो आपके मुताबिक ना हो, तो क्या करें। और यहीं मैं फंस जाता हूँ, यहीं मैं फंस जाता हूँ। तो आप सबको मैं बताना चाहता हूँ इस लाइव वीडियो के माध्यम से कि कैसे आप विषम परिस्थितियों से निकल सकते हैं और कैसे अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। कुछ नुस्खे भी दूंगा, तो होपफुली आपको पसंद आएंगे और हो सकता है आप अपने जीवन में उतारें भी। तो शुरुआत करते हैं एक और कहानी से। मैं जानता हूँ, मैं तो 2 कहानियाँ पहले ही बता चुका जो बहुत ही दुख भरी है, राइट। तो कहीं ना कहीं हम फेल हो गए हैं अपने बच्चों को फेलियर के लिए प्रिपेयर करने में, है ना। कहीं ना कहीं वी एज एन इंडिविजुअल्स हैव फेल्ड टू टेक केयर ऑफ आवर मेंटल हेल्थ। हमारे मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने में हम फेल हो गए हैं। तो क्या करें, कैसे रखें मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान? तो एक बहुत अच्छी किताब है, विक्टर फ्रैंकल एक साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत नामी साइकोलॉजिस्ट हैं। उनकी किताब का नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग, राइट। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि जो जर्मनी में कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे, जो गैस चेम्बर्स थे, वहाँ पे लोगों को बहुत पीड़ा होती थी, क्योंकि उन्हें बंद करके रखा जाता था और चेम्बर्स के अंदर जहरीली गैसेस छोड़ी जाती थी और उन पे बड़ी यातनाएं दी जाती थी उन्हें। तो शारीरिक कष्ट बहुत थे, ठीक है, पर जो मानसिक कष्ट होता है वो शारीरिक कष्ट से 300 गुना ज़्यादा होता है, ठीक है। जब भी कोई व्यक्ति हमें ठेस पहुंचाता है तो वो हमें ज़्यादा चुभती है, ठीक है, वो हमें ज़्यादा चुभती है, ना कि कोई जब चोट लग जाती है गिरने से वो, ठीक है। तो जो मन पे असर होता है, मन बहुत नाजुक है, ठीक है। शरीर फिर भी सुडौल है और ठीक हो जाएगा थोड़े दिन में, लेकिन मन को ठीक होने में समय लगता है और परिस्थितियाँ अनुकूल थोड़ी बहुत होनी चाहिए, हमारे पास सपोर्ट होना चाहिए, हमारी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। सो काफ़ी चीज़ें रिक्वायर्ड है, ठीक है। ज़ख्म पे दवाई लगाने से बात बन सकती है, ठीक है। डॉक्टर पेन किलर दे देगा, दर्द कम हो जाएगा, है ना। ऑपरेशन हो जाएगा, अगेन चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इवन कैंसर का भी आजकल इलाज पॉसिबल है। पर जो मानसिक परेशानी है, डिप्रेशन, एंजाइटी, उदासीनता, बेचैनी, इनका इलाज शायद सिर्फ दवाइयों से बात नहीं बनेगी, ठीक है। हमें अपनी सोच पे काम करना पड़ेगा कि हम क्या सोच रहे हैं और सोच कैसे बदलेगी, ठीक है, कैसे बदलेगी सोच। तो हम वही सोचते हैं जो हम इन्वायरमेंट से रिसीव कर रहे हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या व्हाट इनपुट्स वी आर टेकिंग, क्योंकि जो इनपुट्स लेंगे वही आउटपुट में तब्दील हो जाएगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो चीज़ हम अंदर लेंगे वही चीज़ बाहर निकलेगी, ठीक है। तो कैसे मन को काबू में करें या फिर स्ट्रॉन्ग करें या फिर प्रिपेयर्ड हो जाएं लाइफ के लिए, कैसे करें इतना सब, क्योंकि कहना आसान है, करना मुश्किल, ठीक है। सो जो जर्मनी में, बैक टू द स्टोरी, जो जर्मनी में कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे, तो वो विक्टर फ्रैंकल भी उनमें से एक कैंप में थे और उन्होंने वो सब देखा, ठीक है, और वो सब झेला भी कुछ हद तक। तो वो कैसे निकले और वो बिल्कुल ठीक थे जब वो निकले, ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ?
तो वो पॉसिबल हुआ, उन्होंने एक मीनिंग ढूंढा, अपने कष्टों में मीनिंग ढूंढा कि क्यों मैं ये कष्ट झेल रहा हूँ। ठीक है, क्या अगर मेरा नज़रिया बदलेगा कष्ट के प्रति जो मुझे हो रहा है, जो मानसिक कष्ट हो रहा है, ठीक है, क्या नज़रिया बदलने से वो कष्ट कम हो जाएगा? और वो कष्ट कम हो गया। तो कभी कभी सिर्फ नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, और कभी कभी सिर्फ एक ही विचार बदलने से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। इतने सारे बदलाव आते हैं हमारे जीवन में। कभी हमारी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है, अभी लॉकडाउन हो गया है, बहुतों के इतने लंबे चौड़े प्लान्स थे वो ख़त्म हो गए हैं, डिमोलिश हो गए हैं। ठीक है, एक छोटे से वायरस ने डिमोलिश कर दिए। तो जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, और यही अनिश्चितताएं हमें डराती हैं। ठीक है, हम रात भर सो नहीं पाते क्योंकि पता नहीं कल क्या हो जाएगा। ठीक है, अभय गौतम जी लिख रहे हैं, आजकल की शिक्षा नीति कहती है कि केवल पढ़ो, और जिसके कारण बच्चा सामाजिक परिचय से दूर हो जाता है और उसे बाहर की सामाजिक स्थिति का कुछ पता नहीं होता कि जीवन जीते कैसे हैं। और ये एक बड़ी समस्या है आजकल के दौर में, और मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं यही कारण है कि आज वो आत्महत्या के पथ पर अग्रसर होते हैं। इसका कोई उपाय हो सकता है? बिल्कुल उपाय हो सकता है। ठीक है, ये जीवन जीना कैसे है ये कोई नहीं सिखा रहा हमें। सबसे बड़ी दिक्कत ही वही है ना। आर्ट ऑफ लिविंग का एक कोर्स चलता है, आर्ट ऑफ लिविंग। सो वी हैव टू हैव अ सेपरेट कोर्स कि जिए कैसे। ये स्कूल्स नहीं सिखा रहे हैं, हमें सिर्फ ये बता दिया कि ऐसे सफल होना है, मेहनत करनी है खूब। ठीक है, घोड़े गधे की तरह मेहनत करनी है। तो नेचुरली जब रिजल्ट नहीं आएगा तो हम उदास होंगे। ठीक है, कोई भी उदास होगा, जो जीवन जीने की कला को जानता है वो भी उदास होगा। लेकिन उदासी से कैसे बाहर निकलें, वो एक कला है ना। सो बैक टू द स्टोरी, जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे, जो विक्टर फ्रैंकल उसके पार्ट थे, तो उन्होंने मीनिंग ढूंढा अपने पेन में कि मैं जो ये दर्द झेल रहा हूँ, जो मानसिक दर्द, जो शारीरिक दर्द, जो कष्ट हो रहे हैं मुझे, उनमें भी कुछ मीनिंग है। तो जितना ज़्यादा हम पर बोझ डाला जाता है, हम उतने ही मजबूत बाहर निकल सकते हैं उस परिस्थिति से, अगर हम ये सोच लें कि हम में वो काबिलियत है। हम ये सोच के चलते हैं कि शायद मैं कर नहीं पाऊंगा, है ना। मार्टिन सेलिगमैन एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कुत्तों के ऊपर, और उन्होंने कुत्तों को एक पिंजरे में रखा और इलेक्ट्रिक शॉक दिया। ठीक है, और इलेक्ट्रिक शॉक दिया और पिंजरा बंद कर दिया। ठीक है, बार बार कुत्ता निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो पिंजरा बंद ही रहा। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था वो पिंजरा बंद हो जाता था। ठीक है, तो कुत्ता जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करता था वो हार जाता था, मन से हार जाता था। ठीक है, जब हम मन से हार जाते हैं तो शरीर भी हार जाता है और हम भी हार जाते हैं। लेकिन अगर मन में विश्वास है, मन में एक दृढ़ निश्चय है कि हाँ हो सकती हैं चीज़ें, हो सकता है वैसी नहीं जैसी हम चाहते हैं, लेकिन ठीक है इतने से काम चल जाएगा। ठीक है, सो कुत्ते के साथ क्या हुआ, वो असहाय महसूस करने लगा और उसने ट्राई करना छोड़ दिया। सो ये एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है, इस फिनोमिना को कहते हैं लर्न्ड हेल्पलेसनेस। तो हम हेल्पलेस हो जाते हैं, असहाय महसूस करने लगते हैं जब विचार ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि हमारी कोई इज्जत नहीं करता, माँ बाप हमें ताने मारते हैं, मेरे कोई दोस्त नहीं हैं, है ना। तो जब ऐसे ऐसे विचार हम पे अटैक करते हैं तो हमें लगता है हाँ शायद ये सही है। तो क्या करना है, हर विचार को सही नहीं मानना है। यू नो, विचार ज़रूरी नहीं है आपको बिल्कुल ट्रू पिक्चर दिखाएं, है ना, बिल्कुल सच्ची कहानी दिखाएं आपको, तो कहानी कुछ और भी हो सकती है ना। सो वो कुत्ते के पास ये क्षमता नहीं थी ये सोचने की कि शायद मैं ट्राई कर सकता हूँ, हो सकता है ये पिंजरा खुल जाए। सो यही होप हम खो देते हैं। तो यहाँ
मैंने अभी असहाय होने के बाद बात की कि कोई हमें सहारा मिल जाए तो हम चाहते हैं आगे जीना, या फिर हम उम्मीद छोड़ देते हैं। हम बहुत जल्दी उम्मीद छोड़ देते हैं कभी कभी। मानता हूँ कि परिस्थितियाँ इस जीवन में बहुत कठिन कठिन आएंगी, फेलियर्स बहुत आएंगे, एग्ज़ाम में फ़ेल होंगे, कोई आपको छोड़ के चला जाएगा, आपके मम्मी पापा का देहांत एक दिन होगा ही होगा, ठीक है। तो लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। कभी लड़ाई किसी से हो सकती है। तो इतने सारे बदलाव मैं कैसे झेलूंगा जब मैं बदलाव के लिए तैयार रहूँगा? तो जीवन एक बदलाव की क्या बोलते हैं, एक लहर है, बदलावों की लहर है, तो हर चीज़ बदल रही है। हमारा शरीर ही देख लीजिए, अभी कुछ 20 साल पहले मैं आराम से खिलौनों के साथ खेल रहा था और आज मैं लाइव सेशन दे रहा हूँ। मैं वही व्यक्ति हूँ जो एक दिन खिलौनों से खेल रहा था। और मैं ये बताना चाहूँगा कि काफ़ी कुछ बदल गया है, लेकिन मुझे सहारा मिला है माँ बाप से, ठीक है, अपने दोस्तों से, और कहीं ना कहीं वो आध्यात्मिक शिक्षा भी मिली है जो मेरे काम आई है। और ऐसा नहीं है मेरे पास चैलेंजेस नहीं आए हैं, मेरे पास फेलियर्स नहीं आए हैं। सो ये कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं, या ये चीज़ें हमें बचा सकती हैं आत्महत्या तक जाने के लिए, आत्महत्या तक जाने से पहले। बात वहाँ तक जाए उससे पहले हम बच सकते हैं। कैसे? अगर हम आध्यात्मिक रूप से मजबूत हैं तो शायद हो सकता है कोई दोस्त भी ना हो, माँ बाप भी हमें सपोर्ट ना करें, लेकिन हमारा डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि मैं किसी भी परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार हो जाऊंगा। इतने बड़े महान वॉरियर अर्जुन के पास भी ऐसी एक विषम परिस्थिति आई थी कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र में, और उन्हें भगवान ने गाइड किया, उनकी काउंसलिंग की। हम कह सकते हैं भगवान कृष्ण बेस्ट साइकोलॉजिस्ट और बेस्ट साइकेट्रिस्ट हैं, ठीक है। कुछ लगभग 1 घंटे की वार्ता से उन्होंने अर्जुन का जो हृदय है उसे परिवर्तन कर दिया, ठीक है। तो अगर और उसमें क्या था, जो हमारे विचार थे उन्हें बदलने की ज़रूरत थी। तो अर्जुन पहले भावुक हो गए थे, आसक्त हो गए थे अपने परिवारजनों से, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो फंस गए, कंफ्यूज हो गए कि क्या मैं लड़ूं या ना लड़ूं। तो भगवान कृष्ण ने ये कहते हैं कि ये आसक्ति ही कारण है तुम्हारी जो कष्ट तुम्हें हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या मैं ये आसक्ति एकदम से ख़त्म कर सकता हूँ? नहीं, मेरी माँ बाप से आसक्ति रहेगी, मेरी दोस्तों से, इवन जो मेरे मार्क्स हैं, रिज़ल्ट है, मेरी जॉब है, उससे आसक्ति रहेगी, वो एकदम से ख़त्म नहीं होगी। तो आसक्त मुझे होना है अपनी ड्यूटीज़ से, ठीक है। डर के आगे है ड्यूटी। ये मूल मंत्र अगर हम याद कर लें तो हम हर परिस्थिति से बच सकते हैं। तो क्या हमारी ड्यूटी है इस सिचुएशन में? क्या मेरी ड्यूटी है कि मैं लड़ूं या मैं ना लड़ूं? अगर अर्जुन ये सवाल खुद से पूछ लेते तो शायद उन्हें भगवान कृष्ण की ज़रूरत भी ना पड़ती, है ना। वो खुद इस परिस्थिति से बाहर आ सकते थे, है ना। तो भगवान एक सुंदर मैसेज हमें देते हैं कि हम खुद इस जंग को जीत सकते हैं। और भगवान ने तो गीता का ज्ञान सबको दिया है ना। तो उससे मैसेज क्या मिला हमें कि हम हर परिस्थिति से लड़ सकते हैं। बस विचार कैसे हैं हमारे, बस ये देखने की ज़रूरत है, ठीक है। विचार ही निश्चित करेंगे कि हम उस असफल स्थिति, उस विषम परिस्थिति में उससे बाहर निकल पाएंगे या नहीं। जो कुत्ता जिसे शौक लग रहा था, उसका विचार ये था कि अब मैं कर ही नहीं पाऊंगा, है ना। सो हम ये विचार पैदा करें कि हम कर सकते हैं,
हम में काबिलियत है और हमारी ड्यूटी क्या है। अगर ये दो सवाल हम पूछ लेंगे तो मेरे ख्याल से कोई परिस्थिति हमें हिला नहीं पाएगी। रही बात डिप्रेशन की, सो मैं जागरूक करना चाहूँगा सबको इस लाइव वीडियो के माध्यम से डिप्रेशन के मेन लक्षण क्या होते हैं। तो 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर मेरा मन उदास है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है, जो होनी चाहिए, 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा जिन कामों में मेरा मन लगता था वो अब नहीं लग रहा है। ठीक है, ये दूसरा मेन सिम्टम है डिप्रेशन का, मेन लक्षण है डिप्रेशन का। और जो तीसरा है वो है कि मुझे थकावट होती है वही काम करने से। ठीक है, जो मुझे पहले अच्छे लगते थे, तो अब मैं मन से भी शरीर से भी थक रहा हूँ और ये चीज़ मेरे साथ ज़्यादातर दिन में हो रही है। तो ये 3 मेन सिम्टम हैं, 3 मेन लक्षण हैं डिप्रेशन के। तो अगर इनमें से 2 प्रेजेंट हैं तो हमें एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, एक मानसिक चिकित्सक के पास, जो एक साइकोलॉजिस्ट या एक साइकेट्रिस्ट होता है, उसके पास जाना चाहिए, या फिर अपने परिवारजन, अपने दोस्त के पास जाना चाहिए कि मैं उदास हूँ। तो सबसे पहला काम जो आप करें उदासी के समय वो है ये स्वीकार करना कि हाँ मैं उदास हूँ। हम क्या करते हैं, नहीं कुछ नहीं हुआ मुझे, है ना, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ एकदम। लेकिन शायद आप ठीक नहीं हैं, मन उदास है, मन ऐसा लग रहा है हारा हुआ है ना, कुछ करने को जी नहीं करता है ना। इवन एक किताब का पेज पढ़ने में भी मुझे मुश्किल हो रही है। तो पहली चीज़, पहली गलती हम यही करते हैं कि हम स्वीकार नहीं करते हैं कि हाँ मेरा मन उदास है या मैं उदास हूँ। तो पहली चीज़ स्वीकार करें कि हाँ मैं उदास हूँ। दूसरी चीज़, कोशिश करें खुद से कि निकलने का, उस चीज़ से खुद को समझाएं। जो खुद से आप वार्ता करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम नेगेटिव सेल्फ टॉक में चले जाते हैं कि मेरा कोई वर्थ नहीं है, मैं किसी के लायक नहीं हूँ, मैं इस जीवन के लायक नहीं हूँ, शायद मैं एक बोझ हूँ धरती पे, अपने माँ बाप पे, इस समाज पे, शायद मेरा कोई काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ऐसे विचार आते हैं। सोचिए मन कैसा हो जाता है। मन हमारे वश में बिल्कुल नहीं रहता, वो हमारे साथ खेलता है और हमें नई नई चीज़ें दिखाता है। तो उन सब चीज़ों पे विश्वास ना करें। दूसरी चीज़, जब आपने स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं उदास हूँ, तो सारे विचारों पे विश्वास ना करें। सारे विचार ठीक नहीं हैं, कुछ ना कुछ विचार गड़बड़ हैं। ठीक है, हो सकता है मन ऐसे विचार हमें दिखा रहा है लेकिन वो सच्चाई नहीं है। ठीक है, तो सारे विचारों पे विश्वास मत करें। तीसरा, जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक है उस पर एंगेज हो कि मैं इस परेशानी से निकल सकता हूँ, मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, मुझे किसी दोस्त के पास जाना पड़ेगा, मुझे कोई किताब शायद पढ़नी पड़ेगी, मुझे शायद ध्यान करना पड़ेगा, मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, हो सकता है मुझे अपने विचारों को एक कॉपी में लिखना पड़े। ठीक है, ये कुछ नुस्खे हैं जो मैं बता रहा हूँ जो हम कर सकते हैं। तो ये थिंकिंग आनी चाहिए, ये विचार आने चाहिए, या फिर हम सोचने का प्रयास ज़रूर करें कि शायद मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो कभी कभी हम असफल हो जाते हैं क्योंकि ये विचार हम पे हावी हो जाते हैं। ये बड़ी असमंजस वाली स्थिति हो जाती है हमारे लिए जब विचार हावी हो जाते हैं हम पे। तो हमें ऐसा लगता है हमारे काबू में कुछ है नहीं। तो यहाँ जो तीसरा काम हम करें वो ये देखें कि क्या चीज़ हमारे काबू में है और क्या नहीं। क्या मेरे विचार काबू में हैं? अगर हैं तो काबू कर लीजिए, किसका इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर काबू में नहीं हैं तो उन्हें छोड़ दीजिए।
वो केवल विचार हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर हमारी भावनाएं जैसा हम फील कर रहे हैं वो चीज़ हमारे काबू में नहीं है तो ठीक है, इंतज़ार कीजिए, हो सकता है वो भी बदलें, तो भावनाएं भी बदलेंगी, है ना। और क्या चीज़ हमारे काबू में नहीं है, दूसरे हमारे बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, क्या राय देते हैं, वो हमारे काबू में नहीं है। वो कुछ भी राय दे सकते हैं, वो हमारी खिल्ली उड़ा सकते हैं, वो हम में कमियां ढूंढ सकते हैं, वो हमारी निंदा कर सकते हैं, तो ये हमारे काबू में नहीं है, है ना। तो हमें कुछ भी कह सकते हैं और ऐसी ऐसी बातें लोग कर जाते हैं और अब हमारे अपने ही करते हैं। तो मुझे कोई समझने वाला जब नहीं मिलता तो मैं बड़ी परेशानी में चला जाता हूँ और धीरे 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 वो बढ़ते बढ़ते आत्महत्या तक बात पहुँच जाती है, जहाँ मुझे लगता है कि मेरा इस जीवन में कोई रोल नहीं है, कोई योगदान नहीं है। और जो मानसिक कष्ट है वो इतना ज़्यादा है कि अब मुझे ये मानसिक कष्ट ख़त्म करना है और मुझे एक ही सल्यूशन नज़र आता है कि ये जीवन अंत कर लूँगा तो मानसिक कष्ट भी अंत हो जाएंगे। पर जीवन अंत करना भी एक कष्ट है। कहा जाता है कि पता नहीं कितने हज़ार बिच्छू जब काटते हैं उतना दर्द होता है जब हम एक्चुअली ट्राई करते हैं सुसाइड करने का। जो अमेरिका का बहुत एक फेमस गोल्डन गेट ब्रिज है, वहाँ से कुछ आत्महत्या करने वाले लोगों ने आत्महत्या की कोशिश करने वाले लोग, जो कुछ लोग बच गए थे जब वो ब्रिज से छलांग लगाई थी उन्होंने, तो उनसे पूछा गया था कि आपके मन में क्या चल रहा था जब आपने वो कदम आगे बढ़ाए और कूदने का निश्चय किया, ठीक है, और कूदे, तो जब हवा में थे तब मन में क्या चल रहा था। तो उन्होंने जो मैक्सिमम हमारे जो सुसाइडल सर्वाइवर्स थे, उन्होंने ये कहा कि ऐसा लग रहा था मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। तो हमारे अंदर, हम सब के अंदर जीने की इच्छा बहुत प्रबल है। ये कोई कमज़ोर इच्छा नहीं है, ये बहुत प्रबल है। और शायद हमारे सपने भी इसी वजह से होते हैं, इतने हम सपने बुनते हैं, ठीक है, इतने हम लक्ष्य तय करते हैं कि हाँ मैं ये करूँगा, मैं ये बनूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, मैं इतने दोस्त बनाऊँगा, मैं फेमस हो जाऊँगा। तो वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि जीवन जीने की इच्छा बहुत प्रबल है और खुश रहने की ये चाह बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम हर समय खुश रहना चाहते हैं, कभी दुखी नहीं होना चाहते। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि दुख आएगा, सबके जीवन में दुख आएगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, बदलाव आएंगे, दुख आएगा, विषम परिस्थितियाँ आएंगी। अच्छा, अब मुझे पता चला कि हाँ, सब कुछ अच्छा नहीं होने वाला, है ना। फेलियर्स आएंगे, है ना। मान लीजिए, इस बात को कहीं लिख लीजिए कि ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ आएंगी जब मैं ऐसा महसूस करूँगा कि मैं हार गया हूँ, अब मैं क्विट करता हूँ। बहुत फेमस मूवी है 3 इडियट्स, उसमें जॉय नाम का कैरेक्टर, जब उसका प्रोजेक्ट सबमिट नहीं होता तो वो फांसी के फंदे पे लटक जाता है और दीवार पे वो लिखता है आई क्विट। क्यों? क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका प्रोजेक्ट सबमिट नहीं हो पाएगा। हमारी इच्छाएं बहुत प्रबल हैं, लेकिन ज़िंदगी 100% हमारे हिसाब से हो ऐसा नहीं होगा। ये भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चीज़ें हमारे हिसाब से 100% नहीं होने वाली हैं। कुछ ना कुछ 19-20, 18-20, 17-20 होएगा ही होएगा। इवन हो सकता है ज़्यादातर चीज़ें हमारे अगेंस्ट जाएं,
हमारे हिसाब से ना हो, तब आप क्या करेंगे? पग पग पे आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जीवन में क्यों जी रहा हूँ। अगर ये जवाब आपको मिल जाए तो वही थॉट प्रोटेक्टिव फैक्टर बन सकता है। विक्टर फ्रैंकल के लिए यही चीज़ प्रोटेक्टिव फैक्टर बनी कि मेरा जीवन का मतलब क्या है। अगर जीवन में आप कुछ मीनिंग ढूंढ लेते हैं, कुछ पर्पस ढूंढ लेते हैं, तो वो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। सो आज से ही कुछ पर्पस सोचने लग जाइए। क्या मतलब है इस जीवन का, क्यों जी रहा हूँ मैं असल में हूँ कौन? ठीक है, किसी का कोई अपना पर्पस सोचता है कि दूसरों की मदद करना है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्पस है। जब आप ये सोचते हैं कि मैं दूसरों के लिए जी रहा हूँ, है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्पस है, आपको प्रोटेक्ट करता है ना। ठीक है, सो और क्या पर्पस हो सकता है? आप ये सोच सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी कठिन परिस्थिति में हैं, तो मैं ये कष्ट इसीलिए झेल रहा हूँ ताकि मैं अपने माँ बाप को खुश देख सकूँ। ये भी एक पर्पस हो सकता है। और पर्पस हो मैं ये काम जैसे एक भक्ति भाव से कर रहा हूँ, ठीक है, एक निष्काम कर्म कर रहा हूँ मैं, और मुझे इच्छा नहीं है किसी रिज़ल्ट की, मैं बस अपना बेस्ट देने के लिए हूँ। बेस्ट होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन मैं प्रयास जारी रखूँगा, है ना। सो मैं कुछ लोग जो आध्यात्मिक रूप से बहुत उनमें रुचि होती है, तो वो सोचते हैं कि ये काम, मैं हर काम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, जो भक्ति मूवमेंट था उसमें यही बताया गया था, है ना, कि जो काम करो भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। तो अगर ये पर्पस हम बना लें तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्पस है ना। ये सारी चीज़ें एज प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हमारे लिए वर्क करती हैं, क्योंकि हो सकता है कि माँ बाप भी आपके खिलाफ हो जाएं, जो आपके धर्म पत्नी या पति देव हैं वो भी आपके खिलाफ हो जाएं, आपके दोस्त भी ना रहें और आप अकेले पड़ जाएं, तब आप क्या करेंगे? तो जो हायर पावर्स हैं वही हमारी मदद करती हैं, है ना। और कभी कभी जो हमारी अंतरात्मा है वो हमें चीख चीख कर कहती है कि नहीं, तू कर सकता है, तुझ में काबिलियत है, तुझे अभी लग रहा है कि सब चीज़ें इम्पॉसिबल हैं और कुछ पॉसिबल नहीं है। हो सकता है ऐसा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने आगे का जीवन देखा नहीं है। तो कम से कम हम इंतज़ार करें ये देखने के लिए कि आगे का जीवन होगा कैसे। कभी कभी हम प्रिडिक्ट करने लग जाते हैं, हाँ आगे भी मुश्किलें आएंगी, हिस्ट्री रिपीट कर जाएगी, जो फेलियर्स मुझे मिले हैं वही आगे मिलेंगे और मैं खुद एक फेलियर हूँ, है ना। बड़ा डेंजरस थॉट है, राइट। कभी कभी विचारों को इतना हम तवज्जो दे देते हैं कि हमारा जीवन विचारों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ठीक है, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, ये हमें मदद करने के लिए हैं। विचार हमें बताते हैं कि हम अच्छे डिसीजंस कैसे लें, हम हर सिचुएशन को अच्छे से परख सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, और कहीं ना कहीं हम प्लान्स बना सकते हैं। ठीक है, भावनाएं एक तरीके से इंडिकेटर्स होती हैं जो हमें ये समझाती हैं कि अभी समय चल कैसा रहा है और अभी मुझे करना क्या चाहिए। अगर मैं उदास हूँ तो मैं वो चीज़ें करूँ जिनसे मुझे खुशी मिलती है ना। हो सकता है मुझे गिटार बजाने से खुशी मिले, हो सकता है खाना बनाने से खुशी मिले, हो सकता है मेरी खुशी खाना खाने में है ना, हो सकता है मेरी खुशी एक वॉक पे जाने में हो सकता है मेरी खुशी योगा करने में हो। तो ऐसे कामों में खुद को लगाएं, ठीक है। और अगर कुछ नहीं हेल्प कर रहा, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी मदद नहीं कर पा रहे और आपको सहारे की ज़रूरत है, कोई बात नहीं,
यू हैव एक्सेप्टेड, आपने स्वीकार कर लिया है कि हाँ कुछ दिक्कत है, मैं उदास हूँ अभी। आपने ये भी देख लिया है कि क्या मेरे काबू में है क्या नहीं है। जो काबू में नहीं है उसे छोड़ सकते हैं, जो काबू में है उसे सुधार सकते हैं। फिर भी नहीं हो रहा तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाऊं जिन पे मैं विश्वास करता हूं, जिन पे मैं ट्रस्ट करता हूं। वो एक फैमिली मेम्बर हो सकता है, वो एक फ्रेंड हो सकता है, वो एक मानसिक चिकित्सक हो सकता है, मनोवैज्ञानिक हो सकता है। ठीक है, तो ढूंढिए ऐसे व्यक्तियों को जो कि शायद सिचुएशन को आपसे बेहतर समझ पाएँ, क्योंकि आप अभी अपने विचारों और भावनाओं पर निर्भर हैं हर चीज़ के लिए, है ना। और जब भावनाएं और विचार दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो, और उन्हें मैं सच मानने लगूंगा, तो जो हमारी परिस्थिति है वो बड़ी खतरनाक हो जाएगी, है ना। कहीं ना कहीं लाइक हमें असुरक्षित महसूस होने लगेगा। और ये चीज़ सबके साथ है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सब इस समय असुरक्षित हैं। आप इस चीज़ को ठुकरा ही नहीं सकते, और कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं सुरक्षित हूँ हर चीज़ से, है ना। ये असुरक्षा का भाव, ये अनिश्चितताओं का खेल कभी ख़त्म ही नहीं होता, है ना। हम हमेशा वल्नरेबल महसूस करते हैं, है ना। सो वल्नरेबल किससे होते हैं? लेकिन लाइफ सिचुएशन से, लाइफ चेंजेस से, अपने विचारों से, अपने इमोशन से, है ना। सो क्या करें? काफ़ी चीज़ें मैंने शेयर करी, आई नो आपको हेल्प करेंगी, तो आप ये पूरा वीडियो देखना। क्या करें? देयर इज़ नो स्पेसिफिक आंसर टू दैट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये भी बता दूं, हर नुस्खा सबके लिए काम नहीं करेगा, और हो सकता है कि आपको उस उदासी में समय लग जाए, उससे निकलने में। हो सकता है 10 दिन लगे, 1 महीना लगे, कुछ लोगों को सालों भी लग जाते हैं, लेकिन वो विजय हो सकते हैं, है ना। वो विजय हो सकते हैं, पर कहीं ना कहीं विश्वास रखना होगा इस जीवन पे। ठीक है, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जब विषम परिस्थितियाँ आती हैं तो हम अपने ही गलतियों पे बहुत ध्यान कर लेते हैं, मानो हमने सिर्फ गलतियाँ ही की हैं, है ना। और इतने पछतावे होते हैं, उनका वज़न ढोते ढोते हम थक जाते हैं, थक के चूर हो जाते हैं। और शरीर से नहीं थकते, मन से थक जाते हैं, मन हार जाता है ना। सो ठीक है, अगर आपको लगता है आपने गलतियां की हैं तो देखिए, हो सकता है कि हो सकता है आप आगे गलतियों का सुधार कर सकते हैं, ये भी तो हो सकता है ना। हो सकता है उस समय के हिसाब से आपने बेस्ट चीज़ सोची हो, लेकिन वैसा हुआ नहीं, है ना। ये भी तो हो सकता है। तो क्या उसे गलती मानेंगे? शायद नहीं, है ना। तीसरी चीज़, गलतियां सबसे होती हैं और हम परफेक्ट नहीं हैं। सो ये विचार को भी आज त्याग दीजिए कि हम परफेक्ट हैं और या परफेक्ट बन जाएंगे एक दिन, है ना। त्याग दीजिए, मैं बता रहा हूँ, आज ही त्याग दीजिए। ठीक है, गलतियाँ होंगी, पग पग पे गलतियाँ होंगी, पग पग पे हम गिरेंगे। तो एक बहुत फेमस कविता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो इसके आगे भी है, उसका मतलब
उसमें चींटी का मेंशन किया जाता है कि चींटी बार बार दीवार पे चढ़ती है, बार बार चढ़ती है, बार बार गिरती है, बार बार चढ़ती है, बार बार गिरती है, फिर से चढ़ती है और फिर से गिरती है ना। सो क्या कर रही है चींटी यहाँ पे जो हम नहीं कर पा रहे? चींटी ये कर रही है, 3 लेटर वर्ड है ट्राई, TRY, जो हम करना छोड़ देते हैं। हम हिम्मत इसीलिए हारते हैं क्योंकि ट्राई करना छोड़ देते हैं, है ना। सो अगर ये छोटा सा वर्ड हम अपने जीवन में उतार लेंगे, ट्राई, तो शायद हम उम्मीद नहीं हारेंगे। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, हम बोलते भी हैं तो हम भी कायम हैं, है ना। ये उम्मीद नहीं छोड़नी है, उम्मीद की रस्सी पकड़े रहनी है। कहना आसान है, फिर से मैं कह रहा हूँ, कहना आसान है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जीवन की जद्दोजहद में जो एक कंपटीशन में हम लगे हुए हैं, एक दूसरे से आगे निकलने का, रेड लाइट तोड़ने का और कार तेज़ चलाने का, ठीक है, ये कंपटीशन से बाहर निकलना होगा और खुद पे काम करना होगा कि मैं क्या जीवन के लिए तैयार हूँ? क्या मैंने जो जॉब ज्वाइन करी है, क्या मैं तैयार हूँ? खुद पे जब तक हम काम नहीं करेंगे चीज़ें पॉसिबल नहीं होगी, राइट। सो खुद को एक प्रोजेक्ट की तरह देखें, आत्मनिरीक्षण करें, बहुत ज़रूरी है। आजकल हम सब बाहर मुखी हो गए हैं, क्या हम बोलते हैं, क्या हम पहनते हैं, हमारा रहन सहन क्या है, इसका महत्व ज़्यादा हो गया है, और क्या हम सोचते हैं, कैसे इंसान हम हैं, इसका महत्व कम हो गया है। क्या हम एक अच्छे इंसान हैं, या क्या हमने खुद पे काम किया है ना। ये महत्व आजकल शायद मिसिंग लिंक है ना। एक दिखावे की ज़िंदगी हम क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे सब खुश खुश हो, रोज़ी हो, है ना, और दूसरे हमसे बहुत खुश हों, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होगा। लोगों की उम्मीदें आपसे बढ़ती चली जाएंगी और आप कभी उन्हें पूरी ही नहीं कर पाएंगे। आप भागते चले जाएंगे, भागते चले जाएंगे, लेकिन उम्मीदें नहीं पूरी होंगी। उम्मीदें बढ़ती ही चली जाएंगी और आप चढ़ते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, और जीवन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो उम्मीदों को इतना सीरियस मत लीजिए। लोग तो कुछ भी उम्मीद करेंगे, वो अपने हिसाब से करेंगे आपसे, है ना। आपकी क्या ड्यूटी है, मैं री एम्फसाइज कर रहा हूँ इस वर्ड को, ड्यूटी। तो ये भी बोला जाता है, ड्यूटीफुल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल लाइफ, है ना। बहुत फेमस सेइंग है कि तो ड्यूटी क्या है आपकी इस सिचुएशन में? अपने प्रति ड्यूटी क्या है, ठीक है, समाज के प्रति ड्यूटी क्या है, अपने गुरु के प्रति ड्यूटी क्या है, ठीक है। ये अगर हम निरीक्षण कर लें और इनके जवाब हमें मिल जाएं, तो हमें कुछ नहीं करना, केवल अपनी ड्यूटी करनी है और चीज़ें अपने आप सुधर जाएंगी। अपने आप परिस्थितियाँ हमारी ओर साथ साथ चलने लगेंगी, है ना। अगर हमारे खिलाफ भी हों तो हमें ताकत मिल जाएगी विषम परिस्थितियों का सामना करने की, है ना। तो बड़े ध्यान से चलना है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जब ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है और दूसरों के लिए भी जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो भी आप बोलते हैं लोगों को, बड़ा सोच समझ कर बोलें। आपको नहीं पता
कि सामने वाला किस परिस्थिति से गुजर रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है ना। एक काइंडनेस का भाव रखें, ठीक है, ठीक है, एक उदारता का भाव रखें दूसरे ह्यूमंस के प्रति, इवन एनिमल्स के प्रति, है ना, उनमें भी भावनाएं होती हैं। तो आप क्या बोल रहे हैं किसी से, ये आपके जीवन को डिफाइन कर सकता है, ठीक है। क्या आप थैंक यू बोलते हैं? सिंपल क्वेश्चन, है ना। शायद आप थैंक यू बोलना भूल गए हैं। क्या आप सॉरी बोलते हैं किसी को? शायद आप वो भी भूल गए हैं। इंक्लूड दीज टू वर्ड्स, थैंक यू एंड सॉरी, इन योर डेली लाइफ, ठीक है। एक ग्रैटिट्यूड का भाव रखें, ठीक है। आप जो हैं उनमें बहुतों का योगदान है ना। दूसरों की तारीफ करना सीखें, उनमें हमेशा गलती ना निकालें, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो जो आप बोल रहे हैं, बोलने से पहले ये सोचें कि क्या आप जो बोल रहे हैं वो सही है, क्या आप जो बोल रहे हैं वो सच है, क्या आप जो बोल रहे हैं वो उदारता है उस चीज़ में, या आप कठोर हो रहे हैं। मानता हूँ हमें कभी कभी कठोर होना पड़ता है हमारे रोल्स के हिसाब से। जैसे एक टीचर अगर कठोर नहीं होगा एक ऐसे विद्यार्थी के प्रति जिसका व्यवहार ठीक नहीं है, तो कहीं कहीं वो ज़रूरी है। तो वो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि आप रोज़मर्रा के जीवन में क्या बोल रहे हैं, ठीक है। और अपने शब्दों का प्रयोग बड़े ध्यान से करें, शब्दों का चयन ऐसे करें कि किसी का दिल ना दुखे, ठीक है। आज से कोशिश करेंगे तो शायद एक दिन सफल भी हो जाएंगे, है ना। लेकिन कोशिश ज़रूर करिए और ध्यान दीजिए, चयन करिए शब्दों का कि ये शब्द कहने से दूसरे के दिल पे क्या असर पड़ेगा, है ना। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और दो कोपिंग मैकेनिज़म्स में डिस्कस करना चाहूँगा। पहला है वर्क और दूसरा है वर्शिप। ये दो चीज़ें भी आपको सुरक्षित महसूस करवाती हैं। अपने जो आपके भगवान हैं उसमें आराधना और जो आपका काम है, ये दोनों चीज़ें अगर चलती रहेंगी तो गाड़ी चलती रहेगी, ठीक है। पहली चीज़, आप बिज़ी रहेंगे तो जो ऐसे विचार आते हैं, जो नेगेटिव विचार आते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट नहीं करेंगे, है ना। दूसरी चीज़, अपने जो आपके भगवान हैं, ठीक है, उनमें विश्वास रखते हैं तो वो आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। सुरक्षा कैसे? वो शायद आपके जीवन में प्रकट ना हो प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन वो आपके विचारों की रक्षा करते हैं, आपकी चेतना की रक्षा करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हम अपने कोपिंग मैकेनिज़म्स में भी गड़बड़ी कर देते हैं। कभी कभी दुख भुलाने के लिए हम ड्रग्स का सहारा लेते हैं, इवन और नशीले पदार्थों का सहारा लेते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, ठीक है, जैसे सिगरेट्स हो गए, ठीक है। और उससे हमारी हेल्थ और डाउन हो जाती है एक्चुअली, है ना। तो वी कांट इग्नोर फिजिकल हेल्थ व्हेन वी आर ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ मेंटल हेल्थ। ये दोनों साथ साथ चलेंगे। गाड़ी के दो पहिए हैं, जो शारीरिक स्वास्थ्य है और जो मानसिक स्वास्थ्य है, दोनों पे हमें काम करना है, ठीक है। सो ध्यान रखिए कि शराब पीने से गम नहीं मिटेगा। शायद आप कुछ देर गम भूल ज़रूर जाएं, लेकिन गम मिटेगा नहीं, ठीक है।
अपनी बात खुल के सामने रखने से दर्द कम हो सकता है और आपको खुद को समझने का मौका मिल सकता है, ठीक है। इवन ड्रग्स लेने से भी आपको नशा हो जाएगा, ठीक है। आप उस नशे में मदमस्त हो जाएंगे कुछ देर के लिए, लेकिन कुछ देर बाद जो आपकी हालत होगी, ठीक है, तो वो हालत ऐसी होगी कि आप जितना उदास थे उससे ज़्यादा उदास हो जाएंगे। इट इज़ कॉल्ड क्रैशिंग इन साइकोलॉजी, ठीक है। यू क्रैश। सो जितना ऊपर जाते हैं उतना ही नीचे आते हैं, उतनी तेज़ी से नीचे आते हैं, ठीक है। सो ध्यान रखिए कि आप इन चीज़ों की तरफ ना जाएं, अपने आचार विचार का ध्यान रखें और अपने मन कर्म और वचन का ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि आपके हिस्से, आपका मन आपका हिस्सा है ना, आपका ही हिस्सा है ना। तो आज से हमारे मन को क्या ज़रूरत है उसका निरीक्षण करिए, ध्यान रखिए, ठीक है। अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखिए। लाइफस्टाइल से मेरा मतलब है एक बैलेंस डाइट खाइए, ठीक है। एक्सरसाइज को इंक्लूड करिए अपने रूटीन में। देखिए आप क्या कुछ फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। कर सकते हैं, खासकर इस लॉकडाउन में फ़िज़िकल एक्टिविटी का महत्व बढ़ गया है और कहीं ना कहीं हमें एक वायरस ने सिखा दिया है कि हमें हाथ धोने चाहिए और अपने हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, है ना। शायद ये जो आत्महत्याएं हो रही हैं इससे हम और जागरूक हो जाएं कि ये दिक्कत किसी को भी आ सकती है और हम तत्पर रहें अगर कोई मानसिक रूप से किसी परेशानी से जूझ रहा है उसकी मदद करने के लिए, और अगर हमें ये मदद चाहिए तो हम किसी से मदद मांग लें, ठीक है। हमें उसके बारे में बहुत ओपन होना पड़ेगा और शायद आजकल इस बारे में बात नहीं होती है हमारे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। और अगर किसी को ये परेशानी होती है तो उसे पागल बोल दिया जाता है और उसे पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। तो बहुत यातनाओं से गुज़रना पड़ता है उस व्यक्ति को। प्रैक्टिकली ही और शी इज़ सफरिंग इन दैट मोमेंट, ठीक है। उस जो भी हिस्सा जीवन का वो प्रॉब्लम में होता है वो बहुत मुश्किल वक्त होता है। और कोशिश करिए कि आप एक सुनने का भाव रखें, ना कि सिर्फ कहने का, क्योंकि हम में एक आदत है कि अगर कोई कुछ कहता है तो हम सोचते हैं कि हमें उसे सॉल्व करना है ना। आग बुझाने हम चले जाते हैं, निकल पड़ते हैं, लेकिन शायद उसे एक काइंड हार्ट की, एक उदार एटीट्यूड की ज़रूरत है, ठीक है, जो उसकी सुने, उसको समझे, उसको ऐसे लेबल ना करे कि तुम पागल हो या तुम बेकार हो, ठीक है, और तुम लायक नहीं हो, नालायक है एकदम, ठीक है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, ये हर्ट करेगा, ठीक है। ना ही सिर्फ उस व्यक्ति को हर्ट करेगा बट आपको भी, क्योंकि आप उससे जुड़े हुए और कभी ना कभी आपको ये पछतावा होगा और दिल आपसे ज़रूर पूछेगा कि आपने ऐसा क्यों कहा था, ठीक है। और कभी कभी आपके साथ भी वैसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है ना। जैसे मैंने बताया हम सारे ही असुरक्षित हैं, है ना। सो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से ये समझ आया होगा कि ये जीवन एक स्ट्रगल है कभी कभी, ठीक है, या फिर ज़्यादातर डिपेंड करता है, ठीक है। स्ट्रगल है तो मदद भी मौजूद है, ठीक है। वो मदद बाहरी भी हो सकती है, अंदरूनी हो सकती है, वो मदद कहीं से भी आ सकती है। आपको क्या करना है, कहनी है वो बात, ठीक है, जिससे आप परेशान हो रहे हैं, जिससे आपका मन परेशान हो रहा है।
तो कभी भी उस बात को दबाइए मत। अगर कह नहीं पा रहे हैं तो लिख दीजिए किसी डायरी में, चलेगा, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वो बाहर निकलना ज़रूरी है, ठीक है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि मन ओवर एनालिसिस कर जाता है कभी कभी। हम इतने तत्पर रहते हैं हर चीज़ के लिए, ठीक है, और हम हर चीज़ को सॉल्व करना चाहते हैं, तो इस जद्दोजहद में हम ज़्यादा सोच लेते हैं। बात छोटी सी होती है ना, और हम ज़्यादा सोच लेते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई चिंता है, ये सोचिए, पहला सवाल ये आना चाहिए कि क्या मैं उस चिंता का निवारण कर सकता हूँ, हाँ या ना। अगर निवारण कर सकता हूँ तो कैसे, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको सुझाव मिलेंगे खुद से, अंतरात्मा से, ठीक है। अगर मैं उस चिंता का निवारण नहीं कर सकता तो उसे छोड़ दीजिए ईश्वर पे, अगर आपकी ईश्वर पे आस्था है तो, ठीक है। अगर नहीं आस्था है, कोई बात नहीं, और चिंता का निवारण नहीं हो रहा है, तो किसी से मदद भी मांग सकते हैं, है ना। किसी से मदद का हाथ, अपना मदद का हाथ आगे बढ़ाइए, है ना। हम सबको एक दूसरे की मदद कदम कदम पर चाहिए होती है ना। हम एक दूसरे पे निर्भर हैं, है ना। मौका दीजिए किसी को आपकी सेवा करने का, ठीक है। जब आप एक कमज़ोर परिस्थिति, खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं, मौका दीजिए दूसरों को जो एक बेहतर परिस्थिति में हैं अभी, कि वो आपकी मदद करें। वो ज़रूर करेंगे, ठीक है। और वो नहीं करते हैं तो ये मत सोच लीजिए कि मुझे मदद मिल ही नहीं सकती, है ना। आप वापस ठीक हो सकते हैं, ये जीवन सुंदर हो सकता है, ठीक है। मानता हूँ जीवन में दुख हैं, मानता हूँ कठिनाइयाँ हैं, कष्ट हैं, विघ्न हैं, चिंताएं हैं, ठीक है। पर सुखी होना भी पॉसिबल है, और दुख पे विजय पाना भी पॉसिबल है, ठीक है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू। अगर आपको एक भी बात ठीक लगी हो मेरी, अगर मैंने कुछ गलती कर दी हो तो माफ़ कीजिएगा, और कुछ अच्छी बात लगी हो तो मैं आपका दिल से आभारी हूँ, ठीक है। अगर कोई सवाल है तो आप इस पे कमेंट कर सकते हैं, इस पोस्ट पे, एंड ये वीडियो आप कभी भी देख सकते हैं आगे, ठीक है। तो ख्याल रखिए अपना, ठीक है, और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।